जम्मू कश्मीर में किडनी के हवाले से अगर बात करें तो हम आए दिन कई सारी चीज़ें सुनते हैं कि किडनी की फलां बीमारी हो चुकी है, स्टेटस क्या है, क्या नई इंटरवेंशंस है। और ख़ास तौर में कश्मीर में कई सारी चीज़ों को लेकर लोगों के जहन में सवाल रहते हैं। तो इसी सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सज्जाद नज़ीर साहब, जो कि प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और हेड हैं इस डिपार्टमेंट के जीएमसी में। तो इनसे बात करते हैं कि कश्मीर में पिछले दिनों में, पिछले कई वक्त में क्या कुछ तरक्की की है, क्या कुछ नई इंटरवेंशंस की। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले हम स्टेटस पे बात करते हैं। एक वक्त था जब किडनी की सर्जरीज करना काफी मुश्किल समझा जाता था, और अब एक वक्त है जब लेप्रो सर्जरीज की जाती है और इंटरवेंशंस काफी मिनिमल हो गई है, लोगों को काफी कम टाइम लगता है हील होने में। पिछले कई साल से अब आप भी इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ इंटरवेंशंस हैं जो इस डिपार्टमेंट ने इन पर्टिकुलर की है? देखिए जी, पहले तो शुक्रिया करता हूँ मैं आपका कि आपने हमें ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि इसमें कि किसी लोगों के सामने बोलने के लिए। ये जो किडनी डिजीज़ पहले से ही है, इसमें हर किडनी जो है दो होती है इंसान में, और ये इसका काम जो होता है, एक तो ब्लड ये रेगुलेट करते हैं, और ज़्यादातर इसका है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो भी जिसमें बन जाते हैं उनको निकालना है। तो आप और एक हेल्दी इंसान को बना के रखना, और इसको जो ब्लड फ्लो जाता है 25% ऑफ द बॉडी, होल बॉडी जाता है उसमें 25%। तो ये एक अच्छी दोनों किडनियाँ होती हैं, अल्लाह ताला ने रखी है हमें दो किडनी, और अगर एक खराब भी हो जाएगी तो भी दूसरी पे इंसान आराम से जी सकता है, अब अपना कर सकता है। तो अभी क्या, जो पहले होता था, पहले अल्ट्रासाउंड कम होते थे, पेशेंट्स को कुछ पता भी नहीं होता था किडनी क्या है, उनको दे वर नॉट अवेयर भी, और अवेयरनेस भी, और अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट होता है वो नहीं था। तो पहले जब आते थे तो उनका जो हमें किडनी में, हर पहले बताऊंगा कि किडनी में ट्यूमर भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई सिस्ट भी हो सकते हैं, और ये खराब भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। तो उसमें जिसमें एंसेस्ट्रल डिजीज या क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं जो कि, और कुछ चीज़ें हमें फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन है, इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, या डायबिटीज़ आजकल कम ज़्यादा है, तो ये अगर कंट्रोल में नहीं होंगी तो ये भी किडनियों को असर कर सकती है और किडनी खराब होंगी। अब क्या होता है कि अब फॉर द लास्ट 20 ईयर्स क्या हुआ कि अल्ट्रासाउंड आ गया, और ये बहुत अवेयरनेस लोगों में भी आ गई, और ये अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी क्या चाहे पहले रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे, फिर हमने सोनोलॉजिस्ट को लिया जो कुछ 5-6 महीने ट्रेनिंग करके ग्रॉसली वो देख सकते हैं, चाहे वो आप कहीं भी गाँव में जाए, कहीं भी जाए, अल्ट्रासाउंड इज देयर। तो वहाँ पे क्या, कोई भी चीज़ के लिए जाता है, कोई कुछ मुझे चीज़ बुखार है या उल्टी आ गई है या पेन आ गया, तो अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो किडनी देखते हैं, हम देखते हैं कि उसमें कि किडनीज को तो नहीं है। अगर पहले आज थोड़ा सा भी ट्यूमर, छोटा जैसे मेलिग्नेंसी ट्यूमर होता है, वो पहले से छोटी छोटी आती है, वो नजर आती है उस वक्त। तो एट दिस अर्ली स्टेज हम इसको पकड़ते हैं। और आजकल क्या, पहले क्या होता था, अगर थोड़ा सा भी लगा कि ट्यूमर किडनी में, तो सारी किडनी निकालनी पड़ती थी। अच्छा, उसके साथ जो फैट जो जरोटा वरोटा बोलते हैं उसको, तो वो सारा निकाल के रखना था जी, ये यहाँ पर है तो उसको फिर ठीक हो। क्योंकि किडनी ट्यूमर जो है, किडनी ट्यूमर का जो वाहिद इलाज है वो सर्जरी है। सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन एंड दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनीवे। क्योंकि इसके अलावा कोई इलाज नहीं, इसमें कीमोथेरेपी ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, उसके वो इफेक्ट ही नहीं करती है, रेडियोथेरेपी उसको इफेक्ट ही नहीं करती है। अब लेटेस्ट आई है इम्यूनोथेरेपी आई है, वो थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा उसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन सर्जरी इज द अल्टीमेट। जितना आप सर्जरी से निकालोगे, जितना करोगे तो उतना। अब क्या होता है, अब जब अल्ट्रासाउंड आ गया, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, आपके अपने हेल्थ को जो आज वो कितने आप खुद ब खुद ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, खुद जाते हैं, हम मुझे ये करना है, ये करना है। और आजकल लैबों ने भी कुछ दिया है, कुछ पैकेजेस दिए हैं जिसमें सारा कुछ आता है। तो अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाए तो वो उनको बोलते हैं डॉक्टर के पास अब जाइए। तो उसमें जाके वो बोलते हैं उनको जी हाँ जी करो। अब क्या होता है कि अब फॉर द लास्ट सो मेनी केस, अब हमने ये ट्यूमर एट द अर्ली स्टेज पकड़ा, जिसमें पेशेंट को कुछ नहीं होता है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट, अल्ट्रासाउंड पिकअप हो गया। तो आजकल, पहले होता था हम उसको ओपन सर्जरी कर देते थे, एक बड़ा इंसिजन देते थे, देन यूज्ड टू गो। नाउ अब लेप्रोस्कोपी आई, और जो हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादा एडवांटेज है, हमें 3D लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि उससे आपका पूरा 3D का विजन आ जाता है, सारा इतना क्लियर आ जाता है मिनिमम, और आपके 2-3 खाली सुराख छोटे छोटे लगते हैं। तो उससे हम करते हैं। और हम या तो अगर ज़्यादा ट्यूमर बड़ा होगा कि हम इसको बचाएंगे क्योंकि उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम निकालते हैं। या अगर आजकल इतने छोटे छोटे ट्यूमर आते हैं, हम खाली वो उतना ही ट्यूमर निकालते हैं।
उतना ही उसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, वो उसको निकाल के जाते हैं और वो किडनी बच जाती है, क्योंकि अगर एक किडनी में होगा उसको सपोर्ट भी ये दे देगा दूसरी किडनी को, तो जो फिर लॉन्ग रन में होगा तो उनकी जो किडनी फेलियर चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो पूरी किडनी आज के वक्त में रिमूव नहीं करती हैं। हाँ, आज का उसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, या साइनस आ गया, आप पहले जरोटा जो हम करते थे वो फैट बनने का, आज तो कुछ भी नहीं है, और हम करते रहते हैं। और ये हमारा बिल्कुल यहाँ हम एटलीस्ट महीने में कुछ 8-10 केसेस करते रहते हैं ट्यूमर के जो पार्शियल, जो हम खाली किडनी का खाली ट्यूमर निकालते हैं। ओके, बाकी तो किडनी वहाँ रहती है। ऐसा है डॉक्टर साहब कि पिछले कई वक्त से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं या इनमें कुछ इंक्रीज आपको देखने को मिला है? मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जो पहले हम करते थे, तो पहले हम ऐसे केसेस बहुत कम करते थे, अब ज़्यादा करते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये इंक्रीज हो गया डिजीज, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। हमारे पास हमारे पास डाटा ही नहीं है कहीं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं लोग, हमारे यहाँ भी आते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं, जुम्मू में भी जाते हैं, या बाकी किसी और जगह करते हैं, तो इनका वो एक डाटा नहीं है कि कितने कैंसर आए, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है स्टेट की, वो स्टेट कैंसर रजिस्ट्री नहीं है कि अगर ये पेशेंट आया कहीं भी आता है तो इसको दर्ज करना है, तो फिर पता चलता है हमें कि ये इंक्रीज हुआ कि नहीं। तो मैं जो हमने देखा, जो हमने अवेलेबिलिटी दी लोगों को, वो जो इंक्रीज अवेयरनेस आ गई और इन्वेस्टिगेशन पार्ट आ गया, उससे पिकअप जल्दी हो गया, और यहाँ से पॉपुलेशन भी बढ़ गई। तो नेचुरल जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपका इंसिडेंस इसका ज्यादा हो जाएगा, तो वो आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये रही बात इंटरवेंशंस की कि किस तरीके से अब मॉडर्नाइजेशन हो गई है। जैसा आपने पहले भी कहा कि रोबोटिक्स के अलावा अब हमारे पास कश्मीर में हर एक चीज है। हाँ, एक्चुअली हमारे पास एवरीथिंग इज देयर। अब ये जो सर्जरीज होते हैं, स्पेशली यूरोलॉजी की, या किडनी की हो, चाहे प्रोस्टेट की है, चाहे ब्लैडर कैंसर हमारे ज्यादा यहाँ, तो मैं बाद में बता सकता हूँ। लेकिन जो ये सर्जरीज होती है, ये रोबोटिक्स से बहुत अच्छी होती है। इट्स प्रिसाइज, एक्यूरेट और टाइम कम, मिनिमली इन्वेसिव है। और आपका उतना, फॉर एग्जाम्पल मैं लेप्रोस्कोपी हम करते हैं, तो मेरे हाथ में देखो, ये यहाँ पेन होता रहता है, रिस्ट में होता है, यहाँ होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, ऐसे देखने से। अब जो रोबोटिक आता है, इसमें तो आपको खत्म है, आप तो बिल्कुल आराम से बैठ के यू कैन डू इट एंड प्रिसाइज। और एक ही इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा है, 1-2 इंस्ट्रूमेंट जैसे, तो सारा उस पर हेमोस्टेसिस भी अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज, तो वो हमारे पास नहीं है। कितना वक्त लगेगा आने में? मैं तो यही बताऊंगा, मैंने हर जगह गया हूँ कि रोबोटिक दे दो, रोबोटिक। मैंने कहा चलो जी, हमारा इंडियन एक रोबोट आया SS मंत्र का, वो भी अच्छा है। अब मैंने अपने डिविजनल कमिश्नर से बात की है, एंड ही हैज बीन वेरी काइंड एनफ। तो उन्होंने किसी एक कंपनी को बोल के रखा है कि भाई जी, एज पर CSR इनको दे दो, हो सकता है विदिन 2 or 3 months ड्यू द इंटरवेंशन ऑफ हमारा डिविजनल, so we can get it within 3 or 4 months। ओके, सो मतलब इस साल में मिलने की अगर मिलेगा तो देन इट विल बी, जो हम करते हैं, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। अभी भी हम कंट्री में सबसे लीड कर रहे हैं इन एवरीथिंग, एज पर यूरोलॉजिकल, जो अपना यूरोलॉजिकल हमारे जो देते हैं, सर्विस देते हैं। सो एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, एवरीबडी हैज रिकॉग्नाइज्ड अस। द ओनली थिंग इज अ रोबोट नहीं है। अगर रोबोट आ जाता तो फिर आपको जो इतने पेशेंट बाहर जाते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सब इधर ही आएंगे। और दूसरी बात बताऊंगा मैं आपको, पहले हमारा यहाँ होता था थिएटर 2 दिन होता था हफ्ते में, तो जो हमारा वेटिंग होता था, लोगों को पता था, तो हमारे 2.5 साल होते थे वेटिंग, 2.5 साल पहले होते थे पहले। अब क्या किया, वी ऑपरेट 6 days a week। 6 दिन हमारा माइनर भी होता है, मेजर थिएटर भी होता है, और 6 दिन हमारा OPD भी होता है। ये कहीं नहीं आप देखोगे एक सब स्पेशलिटी में इतना OPD एक हफ्ते में हो सकता है। आप चाहे एम्स जाओ, उधर भी 3 या 4 दिन होगा, अपने इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां भी 3-4 दिन होगा, लेकिन हमारे यहाँ फुल वीक का एक OPD इसमें है। ताकि इसमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कितनी? मैं बताऊँ, देखिए अवेलेबिलिटी में बताऊँ, इज देयर डेarth ऑफ डॉक्टर्स? मैं बताऊँ, देखो अच्छा, हमारे जो फैकल्टी जो उन्होंने जिसमें रखी है, जो उन्होंने दिया ओवरऑल, तो उसमें हम खाली जो ओरिजिनल फैकल्टी 2 ही है। एक मैं हूँ एज ए प्रोफेसर, एंड दूसरा मेरे डॉक्टर तनवीर इकबाल है, वो एसोसिएट प्रोफेसर। नीचे कोई नहीं है। अब क्या है, हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ द जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, ही इज बीन वेरी काइंड एनफ, तो हमने क्या किया, हमने जो फील्ड में है, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में है, जो यूरोलॉजिस्ट है, तो मैंने उनको वहाँ से बुलाया है। सो आई हैव एटलीस्ट 3 मेरे पास वहाँ से है जो कंफर्म, जो यूरोलॉजिस्ट बड़े अच्छे हैं, और एक हमें आया है जो एकेडमिक अरेंजमेंट पे। सो 4 वो है और 2 हैं, तो 6 है। सो वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फैकल्टी। और हमने क्या किया, हमने MCH प्रोग्राम भी यहाँ स्टार्ट किया है, जो यूरोलॉजी को देता है। तो उससे क्या आता है, हमारे रेजिडेंट आते हैं, तो वो MCH कैंडिडेट होते हैं, 2 पर साल के हैं,
तो अभी तो हमारा पहला बैच निकला अभी, तो अभी दिस इज अ फोर्थ मंथ व्हिच हैज कम। सो ये डिपार्टमेंट अच्छा बना है और यूरोलॉजी का जो अपने इसमें बहुत तरक्की की है। आपने ये भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, प्रोस्टेट, और ये कॉमनली कश्मीर में जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, खास तौर पे 50+ 60+ जो लोग हैं, उनकी जबान पे ये एक लफ्ज होता है, शायद किसी को असल में मालूम भी नहीं हो कि ये है क्या, ये इससे क्या क्या चीजें होती है। तो इफ वी डीबंक दिस, ये है क्या, ये क्यों होता है और इससे क्या क्या परेशानियां होती देखिए कभी कभी मेरे को हंसी भी आती है कि पेशेंट आता है, वो बोलता है सर मेरे को जी प्रोस्टेट में, कहा आपको क्या प्रोस्टेट है, कहा अल्ट्रासाउंड किया ना उससे प्रोस्टेट निकला। ये जो प्रोस्टेट होता है ये एक मेल ऑर्गन है। ये इसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है या आपका फर्टिलिटी का वहाँ से कुछ इश्यूज होते हैं, तो इट्स बिकॉज ये जो ग्लैंड रहता है ये ग्लैंड उसी के लिए है, वहाँ हार्मोन निकल जाता है, सो इट गिव्स यू द मेल सेक्सुअल अपीयरेंस। तो ये नॉर्मल होता है हर किसी मेल में, जो भी मर्द होगा उसके लिए हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे मेल जो भी होगा उसमें होगा। जैसे फीमेल्स में होता है यूट्रस हो जाता है, ओवरीज होते हैं, तो इसलिए ऐसे ही यहाँ पर भी ये मेल ऑर्गन है, इसमें प्रोस्टेट होता है और सेमिनल वेसिकल्स है और टेस्टिस है, जैसे आपकी ओवरीज है यहाँ टेस्टिस है। तो ये चीजें हैं दो सेक्सुअल एक्ट के अलग, ये मेल है ये फीमेल है। अब मेल में यूजुअली होता ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज प्रॉब्लम है कि इसमें से पेशाब की नाली निकल जाती है। तो यूरथ्रा जो हम कहते हैं, जो ब्लैडर में जो होता है वहां से निकलता है। अब कभी जब भी ये यूजुअली बोलते हैं, जैसे हमारे बाल सफेद होना शुरू होते हैं 40 के बाद, तो 40 के बाद ये भी ग्रो हो जाता है। तो इसमें क्या, तो इसमें एक कैप्सूल होता है, वो जो बाहर वाला कैप्सूल होता है वो इसको जो भाई बढ़ जाता है बाहर की तरफ नहीं देता है जाने। तो ये बंद होता है, तो ये अंदर की तरफ उसको देता है, और जब अंदर की तरफ ये आ जाए कि एक इसकी तरफ आ जाता, तो ये जो पेशाब की नाली होती है इसमें ये बंद कर देता है, उसको तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। अब कितना इसको करेगा डिपेंड करता है कि सिम्टम्स पे क्या है कितना है। तो यूजुअली मेल्स स्पेशली जब 40 के बाद हो जाएगा, तो वो एल्डरली मेल चाहे 50-60 है, तो उनमें ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है। अगर बढ़ता है तो उसमें भी हम आजकल यहाँ करते हैं, हम बाइपोलर टीआरपी, पहले जो हम यूजुअली करते थे मोनोपोलर टीआरपी करते थे, ग्लाइसिन या डिस्टिल वाटर करते थे या प्लेन वाटर। तो उसमें चांसेस क्या होते थे, अगर टाइम ज़्यादा लगता हमें तो पेशेंट को चांसेस होते हैं हाइपोनेट्रीमिया के, वो कन्वर्जन कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा थी। अब हमारे पास बाइपोलर आया है। बाइपोलर मीन्स की जो नॉर्मल सलाइन इरिगेशन होते हैं हम उससे करते हैं, तो उसमें उससे क्या, तो उससे कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाते हैं। सो इट्स एन ईजी प्रोसीजर टू डू, विजन भी अच्छा होता है, और आजकल बिल्कुल दिस इज जस्ट 1 or 2 days स्टे इन द हॉस्पिटल, और फिर पेशेंट को दवाई भी नहीं खानी है, लेकिन ये फिर से आ सकता है क्योंकि ये ग्रो करता है। अब हमने कितना निकाला, जो बीच में आता है एक हिसाब से अंदर कोर, अच्छा पता अंदर क्या कैप्सूल पत्ती हो रही है, ग्लैंड तो उधरी है, लेकिन जो उसका जो गूज जैसा सचोरिस के अंदर गूज जैसा कड़ा है, इथे कंशी से गूज कड़ा है साथ गूज इतना मगर चलते, बट दैट कैन ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कस गए 5 वरी, कस गए 10 वरी, कस गए 15 वरी, कस ये नहीं मगर टाइम से नहीं आ रहा ये पेशेंट को गसा बिल्कुल ठीक। उससे क्या भी होता है, अगर जब बंद करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो जो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब बाहर होना, जो कराना कोशिश थपिस ओवरकम करना, तम सक दिमो तो दिमो 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 करना, सह वक्त पात गसान खराब डिफरेंट गसान तथ तौर तान पे क्या लुकन आसान, क्या अगर पे ऑपरेशन करू पेशाब बान पुशी कर पेशाबस कर क्या गई, सो इट विल बी फ्रूटलेस, वेरी डिफिकल्ट। जो यूरिन की बात आपने की, जब भी हम ये देखते हैं तो वो ये लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि रात में कई बार हमें उठना पड़ता है और 4 से 5 बार हमें जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, तो ये इसी की वजह से होता है या ये कुछ नहीं, ये इसकी वजह से भी हो सकता है, जिसको प्रोस्टेट बड़ा हुआ होगा उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी चीज होती है कि अगर डायबिटीज ज्यादा है, उनको रात को जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ किडनी जो होती है, जो अब्सॉर्ब करती है, वो खत्म हो जाती है। एज पर इवन जब हम एज्ड भी होते हैं, जैसे बच्चा आ गया, वो छोटा बच्चा है, जब एज की तरफ जाता है ये वापस बच्चे की तरफ जाता है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि इसके मसल्स भी कम हो जाती हैं, इसके जो सेल्स भी कम हो जाते हैं, वो पूरा इसकी जो दिमाग की वो सेल्स होती है वो भी कम काम करने दें। ऐसे ही यहाँ पे किडनीज के भी वो काम करते हैं और यहाँ से भी ब्लडर भी कम वीक हो जाता है। तो जो किडनी से कंसंट्रेशन होती है कि जो नॉर्मल एक यंग में है वो जो अब्जॉर्ब करता है वो नहीं करता, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 हो सकता है कि ये भी पेशाब करते हैं, इसको अंदर ज्यादा रहता है यूरिन,
तो ये कम कम करता है। जब ये थोड़ा थोड़ा क्या करता है तो इसका जो अंदर रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको उठना पड़ता है, तो बार बार आ जाएगा, तो रात को भी 5-6 बार उठना पड़ता है। तो बेटर है कि ये दिखाना चाहिए, दे शुड गो टू द डॉक्टर, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट को दिखाना, वो आप उनको देख लेगा पूरा क्या है इसके है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट बेस्ट है, क्योंकि ऐसे नहीं, जितनी आप जल्दी करोगे अच्छा करोगे तो वो आपको यू विल हैव रिजल्ट बहुत अच्छा है आजकल। इसके साथ एक और चीज जो किडनी के साथ एसोसिएटेड है वो किडनी स्टोन्स है। जब हम गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करते हैं उसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करना ही करना पड़ता है, बट किडनी स्टोन्स में ऐसा भी कहा जाता है कि वी कैन क्रश देम दवाई की मदद से या किसी और चीज। ये आपने अच्छा ये आपने अच्छा बोला कि गॉल ब्लैडर और किडनी का। जी, गॉल ब्लैडर की स्टोन जो बनती है वो बनती है जब गॉल ब्लैडर खराब हो जाएगा, चाहे उसकी मोटिलिटी कम हो जाए, चाहे उसको अंदर से म्यूकोजा में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जो स्टोन बन गई तो बन गई, वो आप उसमें जाके निकाल सकते हो, फिर से आएगी, और आपका जो गॉल ब्लैडर है इट वाज अ डिजीज, सो यू कैन नॉट कीप इट देयर, तो रिमूव गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर निकाल सकते हैं। हाँ। तो हमें वो आ सकता है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर किडनी निकालेगी तो आप जिंदा कैसे रहोगे। तो ये दूसरी बात है, ये जो किडनी स्टोन है ये बाहर भी निकलती है। Yes. गॉल ब्लैडर में जो होता है वो छोटी छोटी नाली होती है, सिस्टिक डक्ट एपीसीबीडी पे, तो उसमें, लेकिन अगर आप वहाँ पहले यूजुअली जो एसडब्ल्यू लाया वो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए ही आया, तो उन्होंने वो क्रश करने स्टार्ट किए, एसडब्ल्यू करते थे वहाँ पर, फिर किडनी स्टोन में आ गया। अब जब ये तो वहाँ से निकलता, उन्होंने देखा कि अगर वो करे, लेकिन गॉल ब्लैडर तो वो खराब ही है, तो उसको फायदा नहीं है कुछ रखने का, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा, तो जब काम नहीं करेगा तो उसको निकालना ही पड़ता है। जब किडनी को हम नहीं कर सकते हैं, किडनी में बिकॉज दे आर मोर ये फंक्शनिंग है, तो जब स्टोन आएगी भी वो या तो वहाँ से निकलेगी या ब्लॉक करेगी, बट यू कैन हैव अ एसएस है, उसको वो स्टोन निकाल के देखना है। और कुछ चीज़ें मेटाबॉलिक डिजीज भी होते हैं जिससे स्टोन बन जाती हैं, और जो आप आजकल के ज़माने में जो स्टोन का ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा है। तो आजकल क्या क्या करते हैं, क्या इंटरवेंशन? आजकल हम मिनिमली इन्वेसिव करते हैं, यानी कि बिल्कुल जो पहले होता था इतना बड़ा इंसिजन दे दो, ये करो, फिर ये निकालो, किडनी को पैसे भी करो, फिर वहाँ से किडनी में से निकालो, तो उसमें बहुत 1 हफ्ता 2 हफ्ते बेचारों को पेशेंट को जाना था। अब लेटेस्ट जो आया था वो एक पीसीएल जो छोटा सुराख करते हैं हम, वहाँ से करते हैं, या पहले तो उसका साइज बड़ा होता था, अब आज बहुत कम आया बिकॉज लेजर की वजह से, लेकिन स्टिल दैट इज एन इन्वेसिव, क्योंकि हम जो जाते हैं किडनी के बीच में से जाते हैं, उसको चीर फाड़ करते हैं। कभी क्या होता है, जब अगर इफ यू आर नॉट श्योर एनफ, ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, यू कैन हिट एन, उसकी वेसल भी उड़ती, खून भी आ सकता है, फिर क्या होता है उसको, फिर जब पोस्ट ऑपरेटिव है उसको कुछ एहतियात करना पड़ता है। लेकिन जो आज लेटेस्ट आई है उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, RIRS। उसमें क्या करते हैं, हम नीचे से ही जाते हैं, अपना एक फ्लेक्सिबल स्कोप छोटा सा होता है, और फिर जो लेजर जो होता है उससे हम क्रश करते हैं, डस्टिंग करते हैं। तो वो एडवांटेज उनका क्या है कि आज आ गया, शाम को अगर अच्छा प्राइवेट में तो शाम को घर जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में हमारे जो होते हैं, जो हम करते हैं, हम तो ये एटलीस्ट 20 से 25 केसेस पर हफ्ते करते हैं आजकल स्टोनों के लिए। ये आप सुबह वापस जा सकते हो घर, और आप अपना काम दूसरे दिन स्टार्ट कर सकते हो, आप पहाड़ पे भी जा सकते हो। आप अपना जो लेबर होता है, स्पेशली जो लेबर क्लास है, जो पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, तो उनको दे डोंट हैव टू डू लेबर वर्क 5-6 महीने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये ड्रिलिंग हो जाए, डेलीकेट था। और अब ये पीसीएल भी होता है, उसको भी 1-2 महीने उनको बोलना है। लेकिन इसमें जो ये है, जो RIRS आजकल नया है, इसमें कुछ नहीं है, ये अपना काम भी कर सकते हैं, या अपना मजदूरी भी कर सकते हैं, बोरी भी उठा सकते हैं, जितना वेट उठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई ऐसी दवाई है जिससे किडनी के जो स्टोन्स है वो क्रश हो जाते हैं और यूरिन के साथ पास हो सकते हैं? नहीं, दूसरी बात है, हमारे पास जो यहाँ पर है, हमारे पास शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कार्बल। जो लिथोट्रिप्सी होती है, या तो अंदर से करते हैं या बाहर से करते हैं। जो भी कोई स्टोन थी पहले, जो हमारे पास थिएटर्स नहीं ज्यादा नहीं थे, तो हम बहुत सारे कुछ को बाहर से ही स्टोन को रेज करके, स्टोन को क्रश करके, तो वो निकल जाती थी। लेकिन अब जो लेजर अंदर से आया, तो हम अंदर से ही करते रहते हैं। तो अब लेजर की वजह से लेकिन जो स्टोन बन जाती है, इसमें ऐसी एक ही स्टोन है जो आप ट्रीटमेंट के बगैर, वो यूरिक एसिड स्टोन होगी, यूरिक एसिड स्टोन, क्योंकि वो उसमें जब पानी कम पियेंगे या कुछ, तो वहाँ एसिडिक मीडियम बन जाएगा, तो वहाँ जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आएंगे वो बन जाएंगे। अगर आप उसका चेंज करोगे, अल्कलाइन मीडियम करोगे, वो जो स्टोन है वो मेल्ट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, तो इसे बना कुछ पीओ से बना, या शर्वर दिमाग क्या है, वो जो बोलते हैं, और लोगों का पियो, जो यूरिक एसिड की यूरिक एसिड यहाँ ज्यादा है कश्मीर के। मीट वीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, मशरूम खाते हैं,
बैगन खाते हैं तो उसमें ज़्यादा है, तो वो स्टोन होते, वो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको खाली चेंज करना है, पानी पीना है, दवाई थोड़ी सी अल्कालाइन करके वो मेल्ट हो जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन जो बाकी स्टोन है वो आपको नहीं निकलेगी। और स्पेशली मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आपकी स्टोन ज़्यादा बड़ी है, 7 mm 8 mm से ऊपर है, आपने रिस्क नहीं लेना है, डॉक्टर के पास जाइए। बाकी ये जो पानी शानी है उससे कुछ नहीं होता है। यू हैव टू सी कि कितना ऑप्शन हमने देखे, कितनी किडनियाँ ज़ाया हो गई हैं, कितनी किडनियाँ ख़राब हो गई इसकी वजह से कि वो वेट करते रहते हैं, ये निकलेगी। क्योंकि जब पेन होती है तो उसका मतलब है कि स्टोन नीचे आ रहा है। लेकिन अगर पेन नहीं होगा, दैट मीन्स कि आपका जो किडनी हो कम काम भी कर सकती है। दैट इज अ डेंजरस साइन ऑल्सो, अगर आपको पेन नहीं होगा। तो एक हमने ट्यूमर की बात की, प्रोस्टेट की बात की, किडनी स्टोन्स की बात की, तो सबसे ज्यादा केसेस किस रिलेटेड आते हैं कश्मीर हमारे में? जो हॉस्पिटल में आते हैं हमें 2 ही चीज़, एक तो स्टोन डिजीज हमारे पास ज़्यादा, और ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्या चीजें हो रही है और इसकी वजह क्या है? वजह होती है इसमें, एक तो स्मोकिंग है, दूसरा आपका जो हम खादी वादी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गाँव के भी आते हैं, स्मोकिंग इज वन मेन, और दूसरी जो खाद वाद करते हैं उसकी वजह से ये करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें ये ज़्यादा है। और जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक जो हमने अभी उतना काम नहीं किया इस पर कि लेकिन जेनेटिक भी हो सकती है, बिकॉज यूजुअली जो हमारा लिस्ट होता है 50% हमारा ब्लडर से कैंसर होता है। सिम्टम्स क्या है ब्लडर कैंसर? ब्लडर कैंसर की पहले ये होता है कि पेशाब आपको 5-6 बार आ जाएगा, और कुछ नहीं भाई, बस आएगा, रात को आएगा, दिन में आएगा, या ब्लीडिंग आएगी। और इसमें क्या है, इसको ये एक चीज़ है, ये साइलेंट किलर भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कभी एक बार खून आया उसको 2 दिन, ये अगर ये कुछ भी नहीं करेगा, अगर ये जाता है प्रैक्टिशनर के पास, क्या है, लोकल डिस्पेंसरी पे गया या किसी के पास गया, या खुद दवाई एंटीबायोटिक खाई 2-3 दिन, उसने कहा बस ठीक हो, मैं तो ठीक हूँ, ये इन्फेक्शन था, दिस इज इन्फेक्शन। ओके। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने के बाद फिर से होता है इसको, ये फिर से खाता है, ये रहता है, कुछ नहीं करता है। और जब 2 साल के बाद है, ये ट्यूमर की निशानी है, और ये बड़ा ट्यूमर होता है। अगर ये पहली बार आया होता हमारे पास तो इसकी ट्रीटमेंट अच्छी होती थी और ये बिल्कुल ठीक रहता था। तो वो जो ट्यूमर की जो ये ट्रीटमेंट भी है, इनके जो एक सुपरफिशियल ट्यूमर होता है, डीप होता है, सुपरफिशियल को हम दूरबीन से निकाल देते हैं, एंडोस्कोपी से निकालते हैं, और देन कीप अ फॉलो अप या करते। जो मसल इन्वेसिव होता है उनको हम पेशाब का थैली निकालते हैं, वो नया बना के रखते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसमें मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इट्स लाइक लेमैन की लैंग्वेज में अख चीज वारिया कॉमन आसा जब भी हम किडनी या इनके रिलेटेड बात करते हैं, एशियत सेरी वना कि त्रेश गश्चेन किडनी प्रॉब्लम रोज ने त्रेश गश्चेन एमसे रोज इंसान ठीक, त्रेश गश्चेन रख कितना पानी पीना चाहिए हमारी किडनीज के लिए, कितना पानी सफिशिएंट है? देखिए मैं बताता हूँ, इसमें यूजुअली जो नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान होगा जो यहाँ करते हैं, तो उसको 2 से 2.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, चाहे वो चाय पिए, चाहे वो लस्सी पिए, चाहे वो जूस पिए, चाहे लिक्विड इंटेक 2.5 लीटर होना चाहिए। वो नहीं, मैं बताता हूँ। दूसरी बात है, अगर आप गर्मी ज्यादा है, आपका पसीना जाता है, आपका ये करता है, तो आप पानी नहीं है, आपको जो 2 लीटर है उसके ऊपर आपका वो लॉस जो है वो भी पीना है, 3-4 लीटर जा सकते हैं उसमें। वरना क्या होता है, आज गर्मी ज्यादा है तो आप देखो वो यूरिन बहुत कम करते हैं, दूर का गुर कर रहा है, कम ही पीते जा रहा है, एब्जॉर्ब होता है पर्सपिरेशन की वजह से, स्वेटिंग की वजह से। तो नॉर्मल आपको 2 से 2.5 लीटर तक पीता है। अगर आप ज्यादा पीते हो, 5-6 लीटर पीते हो, 7 लीटर पी जाते हो, 8 लीटर पीते हो, उसे क्या होता है, वो डिटरमेंट फायदा नहीं बनता, लेकिन नुकसानदेह होता है। क्योंकि बिकॉज आपने किडनी को ज्यादा लोड कर दिया, उसको ज्यादा काम करने दिया, रेस्ट भी तो चाहिए उनको। वो जो 2-2.5 लीटर में उसमें आराम से करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब आप ज्यादा इसको दे दोगे इफेक्ट करने, तो किडनी पे असर पड़ेगा, वो खराब भी हो सकती है। तो ऐसी कोई चीजें हैं जिसमें पानी बिल्कुल बंद किया जाता है, आधा लीटर 1 लीटर से ज्यादा आ जाता है कि नहीं? वो हम उनमें देते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर है, CKD या क्रिएटिनिन ज्यादा है, वो डायलिसिस पे है, तो उनमें क्या होता है, जब किडनी फेल हो गई तो जो पानी बॉडी का है वो नहीं निकलता है, तो फिर वो डायलिसिस से निकलते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा करते हैं, एटलीस्ट 200-300 ml पियो, या 400-500 ml तक पानी पियो, ताकि वो
अपना जो रूटीन जो है वो ठीक है, Cycle ठीक क्योंकि तरीके से किडनीज का जो काम है वो फ्लश करना है और मेंटेन करना है सारा वाटर बैलेंस। जब वो किडनी खराब होगी तो वाटर बैलेंस आपको नहीं होगा, तो फिर आपको वो जब अगर ज्यादा पियोगे तो आपको बॉडी में रहेगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सांस फूलेगी, आपको दिल का इसमें भी उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो देन यू हैव टू गो फॉर डायलिसिस, तो वो पानी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। बिफोर वी एंड मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूँ अक्षय, ये कि जो हम 2 से 2.5 लीटर लिक्विड इंटेक कर रहे हैं उसका क्या रूटीन होना चाहिए? क्या ऐसे कोई शाम त्रेश क्या ऐसे को रात त्रेश बत हेकवा बद गोड़ छे अत क्या तरीका आसान? तरीका इसमें कुछ नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट है कि आप सुबह जब जाते हो सुबह एक गिलास पानी का पी ले, स्पेशली बेस्ट है नींबू पानी, एम्प्टी नींबू। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नींबू अगर किसी को एसिडिटी होती है तो उसकी बाद अलग, वो बाद में पी सकता है। सुबह दूध पी सकता है, ही कैन टेक ए मिल्क, ओके, मिल्क भी पीते हैं, मलाई बगैर तजुर्बे की चीज ज्यादा जरूरी आसान, तब कैल्शियम की आसान वो कर सकते हैं। और दिन में आप जब भी आप जब खाना खाते हो लस्सी भी पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप चाय भी पीते हो, तो ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, स्पेशली वो लिप्टन वाली। उसमें क्या होता है, उससे डायलिसिस हो जाता है, तो उससे वो बॉडी से पानी निकालता है, तो वो डायलिसिस होता है। तो उसमें आपको वो नहीं ज्यादा नहीं पीना, बट यू कैन टेक, फिर आपने नॉर्मल पानी भी पिया, जूसेस पिए, हेल्दी जूस पिए, वो सब इसमें आता है, वो सब इसमें हाँ, लिक्विड पे। ठीक है। वन लास्ट थिंग, क्या टिप्स या क्या ट्रिक्स आप हमारे तमाम तर लोगों को बताना चाहेंगे, ओवरऑल कश्मीर के लोगों को क्या इस्तेमाल कारण सो स्टे हेल्दी, जिनसे उनकी किडनीज हेल्दी रहे, जिनसे उनका ओवरऑल बॉडी ठीक रहे? इसमें सबसे बेस्ट है कि आपका अपना ख्याल रखना है, हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स लेने हैं, चेकअप हमेशा हर साल आपको करने चाहिए। और आपका अगर ब्लड प्रेशर है, अगर आपको आ गया ब्लड प्रेशर, तो उसमें कोई ये नहीं है कि पहले वो भी लोग होते थे बोलते हैं इसको ब्लड प्रेशर तुम्हारे गुस्सा तक मानो कैसे। अगर ब्लड प्रेशर है उसको दवाई खाओ, ट्रीटमेंट रखो। शुगर है कोई बात नहीं है, इट्स अ गुड डिजीज टू हैव, लेकिन कंट्रोल है। अगर ये कंट्रोल के बाहर की इज अ वर्स्ट डिजीज, तो क्योंकि ये समय है, तो ये चीजें हैं। और एक हेल्दी फूड, अच्छा खाना अच्छा खाना, हाँ, और आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करे या आप करे, और अपने आप को देखना है, यानी ओवर ईटिंग भी नहीं करनी ज्यादा। ओके, तो पानी बराबर पिए, 2 से 3 लीटर पानी पिए, और उसके बाद खाना पीने का खास ख्याल रखें। चले, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर सजाद साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपनी किडनीज को सेफ रख सकते हैं और क्या क्या चीजें जो हमारे यहाँ जिन पे बात होती है उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं अगर टाइमली इंटरवेंशन हो। और जैसा इन्होंने कहा कि जीएमसी में रोबोटिक्स के अलावा हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल है। हफ्ते में 5 से 6 दिन यहाँ ऑपरेशन होता है, ओपीडी लगती है, तो तमाम तो फैसिलिटीज अवेलेबल। जो 2.5 साल का वेटिंग पीरियड था वो अब कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया, अब 1.5 महीने पे आ गया है। तो एक काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में इन्होंने बात की। और पानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जो 5 से 7 लीटर हम बात करते हैं, इस बोजान चिप 5 से 7 लीटर चुनत्रियशन की 2 से 3 लीटर, जैसा इन्होंने बताया कि हमें लिक्विड इनटेक करना है, न सिर्फ पानी बल्कि जो बाकी लिक्विड हम उसमें लेते हैं वो भी 2 से 3 लीटर रखना है, तब जाके हमारी जो किडनीज हैं वो हेल्दी रहेंगी और हमारी बॉडी ओवरऑल हेल्दी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ। थैंक यू।